हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कैबिनेट में किसी भी तरह का कोई फेरबदल या विस्तार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इन तमाम अटकलों को साफ करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार या फिर इसमें फेरबदल का अभी उनका कोई इरादा नहीं है और अगर विस्तार करना भी पड़ा तो वो हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के बाद ऐसा करेंगे। हिमाचल प्रदेश मानसून सत्र का आगाज 6 अगस्त से हो रहा है और इस सत्र में किस तरह के खास विधेयक रखे जाएंगे या क्या इसमें जो बातें होंगी उसके लिए सरकार की तरफ से क्या कोशिश रहेगी। हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। सीएम साहब, किस तरह के जो विधेयक इस बार रखे जा सकते हैं? लोकायुक्त भी है, इसमें शामिल हो सकता है। एक लोकायुक्त हो सकता है और भी विधेयक है जो आएंगे। कोई अमेंडमेंट एक्ट आएंगे, कोई नए एक्ट आएंगे और कई विषयों पर चर्चा होगी। तो मैं ये चाहूँगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों का ये फ़र्ज़ है कि मिलकर इन चर्चाओं के ऊपर गंभीरता के साथ विचार करें और जो प्रदेश के सामने जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए वो अपनी राय दें, अपने विचार रखें। लेकिन विपक्ष की आपने बात की, विपक्ष तो लगातार हमले कर रहा है सरकार पर कि सरकार जो है वो बदलाव और बदले की भावना से काम करती है। आपको लगता है कि जिस तरह से पिछले सत्र में भी सदन नहीं चलने दिया विपक्ष ने? हाँ, क्योंकि हमला किसी पर नहीं है और अगर जो जितने भी आज केसेस आए हैं आगे वो या तो अनुराग के ऊपर है और या उनके उससे संबंधित है, हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित है या उस वक्त की सरकार से संबंधित है। इसका संबंध किसी भाजपा के पार्टी के मेंबर से नहीं है और किसी विधायक से नहीं है। अब अगर मैं नेता हूँ, कल मेरे पर कोई अटैक होता है, मैं अपने पर अटैक को मैं सारे पार्टी पर अटैक समझूंगा और उनको मैं ऐसा एक्सप्लॉइट करूँगा कि वो शोर शराबा मचाएं, काम कुछ ना करें, जैसे पिछले 2 सत्रों में हुआ। तो मैं समझता हूँ ये कोई प्रजातंत्र नहीं है। He's utilizing all these people to make noise, to disrupt the house, just to fulfill his own, satisfy his own ego. आप दिल्ली भी जाकर आए हैं अभी, वहाँ पर किस तरह की आपकी बातचीत हुई, किनसे आप मुलाकात हुई है? और जिस तरह से बरसात यहाँ पर हुई है और करोड़ों रुपए का नुकसान इस बार हुआ हिमाचल प्रदेश में, पिछली बार भी हुआ था और उसका पैसा अभी तक नहीं पहुँचा है पूरा, तो इस बार भी कोई पूरा नहीं पहुँचा है। हमको 250 करोड़ रुपये मंजूर हुआ था, उसमें से सिर्फ 95 करोड़ रुपये आया है, बाकी अभी आना शेष है। और इस साल जो बरसात हुई है उसके बाद तो बरसात के बाद ही मूल्यांकन होगा और उसके बाद ही मांग जाएगी। तो इस बाबत भी जिस तरह से जो भरपाई है उसका किस तरह से काम करें, क्योंकि बागवानों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा है इस बार, क्योंकि पहले ओलावृष्टि हुई और इस बार पहले बरसात ऊपरी इलाकों में जो सेब उत्पादित इलाके वहाँ पर कम हुई है। ऐसे में कोई नई नीति या बागवानों के लिए कुछ हो सकती है, कोई राहत मिल सकती है बागवानों को? हर चीज़ की राहत तो नहीं होती है। जिस दिन पॉलिसी नहीं है, हमारी पॉलिसी है अगर कोई डैमेज हो जाए, ओलावृष्टि से डैमेज हो जाए, नेचुरल कानून से डैमेज हो जाए और खेत बह जाएं, खलिहान बह जाएं और मार्ग अवरुद्ध हो, तो इसके लिए या जैसे पिछले साल कांग्रेस में इसमें किन्नौर में हुई थी, जहाँ पर कि वर्षा के कारण जो है खेत बह गए, 30-40 साल के जो वृक्ष थे सेब के वो बह गए। तो उसके वो था इतने बड़े पैमाने पर तो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। मगर हर बरसात में कुछ न कुछ नुकसान होता है। कई मकान धस जाते हैं, कोई घर धस जाते हैं, कहीं खेत धस जाते हैं, तो उनकी भरपाई और उनको वापस रिस्टोर करने के लिए मदद करते हैं। ई विधान जो है वो इस बार आगाज हुआ है, आपने उसका उद्घाटन किया है, क्या मानते हैं आप कितना आसान होगा ये वहाँ पर सब विधायकों के लिए इसे ऑपरेट करना? लैपटॉप नहीं, अभी तो दोनों बात चलेगी। अब मुझे भी सीखना है कि कैसे करना है। तो मुश्किलें कहीं ना कहीं थोड़ी आएगी इस बार। दीज आर नोन टीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं और ये जानना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। अब तो एक दफ़ा 4-5 दिन के प्रयोग के बाद फिर सबको मालूम हो जाएगा कि कैसे चलता है। इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, जिनका ये कहना है कि इस बार जो ई विधान हिमाचल प्रदेश में जो शुरू किया गया है उसमें थोड़ी बहुत मुश्किलें जो है उसका सामना जरूर करना पड़ सकता है। वो खुद सीखेंगे, वो खुद प्रशिक्षण लेंगे इस बाबत। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज, शिमला। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ,
कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।